के लिए स्वयंवर आयोजित किया जाएगा। लेकिन जो भी उससे विवाह करना चाहेगा उसे राजकुमारी की 7 शर्तों को पूरा करना होगा। यह सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। बड़े बड़े राजा, राजकुमार, योद्धा और विद्वान इस स्वयंवर में भाग लेने की योजना बनाने लगे। 7 शर्तें? आखिर ये कैसी शर्तें होंगी? लोगों के मन में यह प्रश्न उठने लगे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह 7 शर्तें इतनी कठिन होंगी कि उन्हें पूरा करना लगभग असंभव होगा। इसी राज्य के एक सुदूर गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी, परिश्रम और साहस की चर्चा पूरे गांव में होती थी। उसका मानना था कि मनुष्य की असली पहचान उसका ज्ञान और चरित्र होता है, न कि उसकी दौलत या शक्ति। जब आर्यन को स्वयंवर की शर्तों के बारे में पता चला तो उसने सोचा, मैं भले ही गरीब हूं, लेकिन मैं राजकुमारी के इस घमंड को जरूर तोड़ सकता हूं। उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, राजकुमारी बहुत घमंडी है, वहां जाने का कोई लाभ नहीं। लेकिन आर्यन ने उत्तर दिया, मां, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा है। स्वयंवर का दिन आ पहुंचा। राजमहल के भव्य दरबार में बड़े बड़े राजा, राजकुमार, सेनापति, व्यापारी और विद्वान एकत्र हुए थे। सभी की निगाहें राजकुमारी विद्युत लेखा पर थीं, जो एक सुनहरी पोशाक में सजी हुई थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं बल्कि घमंड झलक रहा था। जब प्रतियोगियों के नाम पुकारे जा रहे थे, तभी अचानक दरबार में आर्यन का प्रवेश हुआ। एक दरबारी ने, यह कौन है? यह तो किसी राजा का बेटा नहीं लगता। लोगों के बीच कानाफूसी होने लगी। राजकुमारी ने भी उसे देखा और मुस्कुराते हुए व्यंग्य किया, तो अब किसान भी राजा बनने का सपना देखने लगे हैं। लेकिन आर्यन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,